This is Social Studies lecture number 5. Topic the struggle for freedom एनुअल टर्म चैप्टर नंबर 25। आज हम चैप्टर नंबर 25 के रीडिंग कंप्लीट करेंगे और साथ 3 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए हैं, आपने वो राइट डाउन करने हैं, होमवर्क करना है उनका और उनको आपने लर्न भी करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर, जो जंग आज़ादी लड़ी गई उसको वो जो फेल हुई मुस्लिम्स के लिए, हिंदूज़ के लिए, उसकी क्या रीजंस थी? अपार्ट फ्रॉम द रानी ऑफ झांसी एंड नाना साहिब ऑफ खानपुर, देयर वर नो लीडर्स हु कुड यूनाइट द होल पॉपुलेशन। ठीक है, झांसी और नाना साहिब ऑफ खानपुर के अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ इतना स्ट्रॉन्ग लीडर होता जो अपनी आवाम को मुत्तहिद करके रखता। द डिवीजन्स बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वर टू ग्रेट। हिंदूज़ मुस्लिम के दरमियान जो डिवीजन थी बहुत बड़े पैमाने पे थी, मतलब वो आपस में इत्तेहाद नहीं करना चाहते थे। देयर वाज एट दिस स्टेज नॉट इनफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म अमंगस्ट द इंडियंस। इसलिए क्या हुआ कि इंडियंस जो थी उन इस स्टेज पर उनमें यूनिटी और नेशनलिज्म की सोच रही नहीं। The scattered uprisings were not coordinated or planned, so they did not have a strong effect. उनके दरमियान जो स्कैटर्ड आपस में जो इंतशार पैदा हो रहा था उनको कंट्रोल करने के लिए कोई भी प्लान ना था, जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हुआ उन पे। द डिसिप्लिन ऑफ द सिपॉइज ऑफन broke down when they were on their own, while those still under British orders were more disciplined. In general, the British forced outnumbered the spoils by 6-1 and were therefore able to win. जो सिपाही थे, सिपाही थे, उनका जो डिसिप्लिन था वो बिल्कुल भी ठीक ना रहा, जबकि उनके मुकाबले में बरतानवी जो सोल्जर्स थे उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, वो वेल डिसिप्लिन थे। तो क्या हुआ कि अगर ये 6 थे तो उनके मुकाबले में वो एक ही स्ट्रॉन्ग रहा जिससे वो जंग जीत गए। The loyalty of the Punjab, Bengal, Madras and Bombay garrisons to the British was a very important factor. If even one of them had joined the sepoys, the result would have been very different. जो बंगाल, पंजाब, मद्रास और बॉम्बे गरीसन्स के थे बरतानिया के साथ मिले हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि अगर इनमें से कोई भी या किसी एक के भी सिपाही उनसे अलग हो जाते तो मे बी रिजल्ट डिफरेंट आता। एज इट वाज मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वर बेटर पेड एंड मोर सिक्योर देन दे हैड बीन बिफोर। फिर जो सोल्जर्स थे उनको पहले से ज़्यादा अच्छी सैलरी देने लगे बरतानिया की हुकूमत, और वो ज़्यादा जो थे पहले से जो थे अच्छा काम करने लगे। दे वर नॉट रेडी टू एक्सचेंज दिस फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर, और वो अपने मुस्तकबिल को देखते हुए इसको नहीं छोड़ना चाहते थे। Although the sepoys were defeated in battle, they had won a much more important victory. जो चूँकि ये सिपाही जंग में हारे, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत सी विक्ट्रीज हासिल हुई। The British government was made to realize its faults and did much in the next 50 years to correct them. ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हो गया कि उनकी क्या मिस्टेक्स थी और उन्होंने अगले 50 सालों में इसको करेक्ट करने की कोशिश भी की। Questions and activities. What helped the British to win the wars from 1773 to 1849? 1773 से 1849 तक जो बरतानिया ने जंगें जीती उसमें उनकी किसने हेल्प की? ब्रिटिश मिलिट्री superiority was due to the Industrial Revolution when the new factories could pour out limitless supplies of superior weapons of all kinds. सबसे पहले ब्रिटिश मिलिट्री जिसकी सुपीरियॉरिटी थी तमाम मिलिट्रीज के ऊपर, वो ये थी कि उनकी जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर लिमिटलेस बहुत अच्छे वेपन्स हर किस्म के बनाए जा रहे थे जो उनको प्रोवाइड किए जा रहे थे। द वास्ट वेल्थ फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इनेबल्ड देम टू बिल्ड न्यू एंड बेटर शिप्स। इनकी जो इंडस्ट्री थी उनमें इतनी ज़्यादा पैसा आ रहा था कि वो नए जो जहाज़ होते हैं ना वो बनाने उन्होंने शुरू किए, शिप्स जो पानी पे चलने वाले जहाज़ होते हैं। दे आल्सो गेन सपोर्ट बाय बेटर पे टू द लोकल सोल्जर्स को इन्होंने अच्छी पेज देना शुरू की। हु डिड नॉट गिव अप देयर सर्विस, तो उन्होंने अपनी सर्विसेज ही ना छोड़ी। अनदर क्रूशल फैक्टर वाज द इंडक्शन ऑफ द गुरखाज इन द ब्रिटिश आर्मी। एक और जो बहुत ज़्यादा मुतासिर कौन फैक्टर ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। दीज फैक्टर्स हेल्प द ब्रिटिश टू विन द वार फ्रॉम 1773 टू 1849। ये तमाम फैक्टर्स थे और इसके अलावा और भी बहुत से थे जिन्होंने बरतानिया को 1773 से 1849 तक की जंगें जीतने में कामयाब किया। क्वेश्चन नंबर 2, What were the different causes of the War of Independence 1857?
जो जंग आज़ादी 1857 की थी उसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ क्या थे, वजूहात क्या थी उसकी? The immediate cause of the war was the greasing of the cartridges used. Both Hindus and Muslims felt offended and saw it as an attempt to force conversion to Christianity. सबसे पहले जो वजह बनी जिससे सिपाहियों ने ब्रिटिश आर्मी को छोड़ा वो ये था कि उसमें इस तरह की बुलेट्स, इस तरह की गोलियां इस्तेमाल की जा रही थी जिनको ग्रीस किया जाना था, या तो एनिमल फैट से या फिर पिग के फैट से। अगर पिग का फैट है तो वो मुस्लिम्स नहीं यूज़ करते थे क्योंकि उनको गोलियों को मुंह में लेना पड़ता था, मुंह में पकड़ना पड़ता था। और अगर दूसरे एनिमल्स का फैट लगाते थे तो हिंदू नहीं करते थे, इसलिए बहुत से सोल्जर्स ने छोड़ दी अपनी जॉब। देयर हैड बीन अर्लियर रिवॉल्ट्स बाय द ट्रॉप्स but this was the spark which lit the fire of long-standing grievance about the injustice and inequalities of the British system which affected Hindus and Muslims alike. इसके अलावा पहले भी बहुत सी रिवॉल्ट्स थी जो कि इनके दस्तों में चल रही थी, जो आर्मी के जो दस्ते होते हैं ना उनके अंदर। उसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होना, नाइंसाफ़ियाँ होना और मसावात का ना होना और सिपाहियों के आपस में फसादात और लड़ाई झगड़े वगैरह होना, ये जो सारी चीज़ें थी इन्होंने मुस्लिम्स और हिंदू दोनों को एक तरह का इफ़ेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द वार ऑफ 1857? 1857 की जंग आज़ादी जो हुई उसका 1857 की जो जंग थी उसका क्या रिजल्ट आया? द रिजल्ट ऑफ द वार ऑफ 1857 वाज द इफेक्टिव एंड ऑफ द मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। जो 1857 की जंग थी उसका सबसे जो पहला रिजल्ट ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम हुकूमत थी, मुसलमानों की जो हुकूमत चल रही थी उसका खात्मा हो गया। द अदर रिजल्ट वाज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट नीडेड टू टेक कंट्रोल। दूसरा रिजल्ट ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने ये देखा कि हम यहाँ बिज़नेस के लिए आए थे, बिज़नेस कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी हमने कायम कर रखी है, लेकिन यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं। पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उन्होंने कहा कि हम हुकूमत कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ लीविंग द रूल ऑफ इट्स प्राइज्ड कॉलोनी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, बजाय ये कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ये एक इनाम के तौर पर ये मिला हुआ इलाका है, इसको छोड़ने के बजाय हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम इसके ऊपर कंट्रोल करें। फिर बरतानिया का कंट्रोल हो गया, उसके बाद फिर 1947 तक जंग आज़ादी लड़ी गई, तहरीक आज़ादी लड़ी गई, बहुत कुछ हुआ, कायदे आज़म आए, गांधी आया और इस तरह से फिर मुख्तलिफ करारदादों के बाद, मुख्तलिफ मुआहदों के बाद पाकिस्तान और इंडिया को अलग करके बरतानिया अपने मुल्क में वापस चला गया। डायरी, डू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न द कंप्लीट वर्क। इन 3 क्वेश्चन आंसर्स का आपने अपनी डायरी पर रजिस्टर पर होमवर्क करना है और फिर इन तीनों क्वेश्चंस को आपने प्रॉपरली अच्छी तरह से लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।